अंतस की धारा में गौर से देखना अपनी अध कचरी जिंदगी को, एंगर को, रिएक्शन को। वास्तव में हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए हमें जगह जगह ताक झांक की आदत पड़ गई है। इतना मत घुसो दूसरों की जिंदगी में कि फिर हमें अपने भीतर घुसने में दिक्कत महसूस हो। इन वाइब्रेशंस में तुम भीतर की यात्रा, अंतस की यात्रा पर उतर जाना और स्वस्थ होकर जीना। वही देखना जो हो रहा है। इन श्वासों की सीढ़ियों पर उतरते हुए बस किसी विचार में खोना नहीं, किसी अनुभव, किसी दृश्य में मत उलझना। परम मौन। ये मौन क्या? साधारण भाषा में होठ न चल रहे हों तो हम कह देते हैं कि हम मौन हैं। ये बहुत छोटी बात है, सीमित अर्थ है मौन का। लेकिन वास्तविक मौन जब मन की खटपट मिटे, तभी एक्चुअल में होठ ठहरेंगे, तभी होठ शांत होंगे। जब मन की खटपट मिट जाएगी। हमारे होठ भी ज्यादा तभी चलते हैं क्योंकि हमारा मन अशांत है, और जब तक मन अशांत है तब तक होठ चलें या ना चलें कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल बात तो मन की अशांति है, वो बनी ही हुई है, कुछ भी पाकर, कहीं भी पाकर, कितना भी पाकर। तो किसी को सिर्फ शब्दहीन देखकर ये मत समझ लेना कि वो मौन हो गया है। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, शब्दहीन होकर भी चिल्ला रहा है। वो पागल ही है, बस उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, बस उसकी आवाज नहीं आ रही। शब्दहीनता को, ध्वनिहीनता को मौत मत समझ लेना। मौन जो अपने आप उद्घाटित होता है, मौन है मन का शांत हो जाना। मन के शांत होने का क्या अर्थ है? मन के शांत होने का अर्थ ये है कि मन में जो भी चल रहा है या मन जो है, बस उसको जाने। कल्पनाओं में ना खोया रहे। मन जो है ही, जो सच है, उसको जाने, उसमें डूबा रहे, उसके संपर्क में रहे। कल्पनाओं की व्यर्थ उड़ान न भरे। वो जो आंतरिक मौन होता है, वो जो मन का मौन होता है, बहुत मजेदार होता है। वो मजेदार इसलिए क्योंकि उस मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहे तो भी वो मौन लगातार बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा आम बोल चाल का मौन है, उसमें तुम मौन होकर भी मौन नहीं रहते, क्योंकि मन चंचल बना ही रहता है। आम बोल चाल में तुम लगते हो कि मौन हो गए, लेकिन भीतर तुम बड़बड़ाए जा रहे हो। लेकिन असली मौन में तुम सब कुछ कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, प्रत्येक कर्म हो रहा होगा और बड़ी ऊर्जावान तरीके से हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी मौन अपनी जगह कायम रहेगा, जैसे पहिया पूरी ताकत से घूम रहा है।
लेकिन उसका केंद्र अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो, हिल ना रहा हो। वैसा मौन होगा। मौन मध्य में, शब्द और कर्म बाहर बाहर। सच तो ये है कि जब तुम उस मौन को पालोगे तो तुम्हारे सारे शब्द, सारे कर्म उस मौन में से निकलेंगे। हुई ना मजेदार बात? मौन से शब्द निकल रहे हैं, स्थिरता से गति निकल रही है। और उस गति का प्रवाह कैसा होगा? मेरे आंसुओं की तड़प तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। निगाहें मिलाकर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या है ये? तब तुम जानोगे। वो जो मौन है, वो जो शून्य है, वो हर चीज का आधार है। सब कुछ उसी में से निकलता है, चाहे वह कर्म हो या भक्ति हो या फिर ध्यान। शून्य से ही पूर्ण निकला है। तुम्हारा पूरा संसार उसी मौन में से निकला है। लेकिन हम उस मौन में से नहीं, उससे निकलने वाले संसार में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। फिर हम चाह कर भी मौन नहीं हो पाते। ध्यान रहे, जब तुम्हारे शब्द मौन में से निकलते हैं तो वो बहुत दूर से आते हैं, बहुत गहराई से, और उनमें कुछ खास बात होती है। वो शब्द होते तो इस संसार की भाषा में है, परंतु संदेश कहीं और का देते हैं। जब तुम्हारे कर्म उस स्थिरता में से निकलते हैं तो वो कर्म करते तो तुम इसी दुनिया में हो, पर तुम इस दुनिया के बंधक नहीं रहते, गुलाम नहीं होते। कर्म इसी दुनिया में होते हैं, परंतु तुम कर्ता नहीं बनते। सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी तुम उस होने से आजाद होते हो। कितनी मौज है इस स्थिति में। हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु इस पूरे करने से और होने से हम आजाद होते हैं। ठीक कैसे? जैसे कोई नदी में उतरे और पैर गीले ना हो, ऐसे जीता है एक्चुअल योगी। नदी पार कर जाता है लेकिन पैर गीले नहीं करता, संसार में जीता है। पर ठीक वैसे जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ से ही उगता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती, जबकि जड़ें उसकी कीचड़ में ही होती है, फिर भी अनछुआ। कितनी मजेदार स्थिति। तो दो बातें, मौन से निकले तुम्हारे शब्द और स्थिरता से निकले तुम्हारे कर्म, बाहर पूरी पूरी गति रहे। दिखाई ऐसा पड़े कि पता नहीं तुम क्या क्या कर रहे हो। यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और यही नहीं, दुनिया को भी भगा रहे हो। पर भीतर ही भीतर बिल्कुल स्थिर, भीतर कुछ नहीं हो रहा। भीतर बस प्रेम की धारा, समर्पण की धारा, विश्वास की धारा। बिल्कुल शांत और मौन खड़े हो और देख रहे हो, बस जान रहे हो। इसी तरीके से जब बोलो, होठ हिले, बात कही जाए, बस होठ ही चले, मन ना चले। मन चुपचाप बैठा रहे, बिल्कुल दृष्टा की तरह। शून्य से तुम्हारी आवाज उठे, किसी गहराई से एक याद तुम्हारी याद रहे, बस उसकी याद में हर आवाज। वैसे हमारी आवाज उठती है हर सोच से,
जो हमारे विचार होते हैं वही हम कह देते हैं। क्या कभी तुमने जाना कि बिना विचारों के बोलना क्या होता है? आज तक तुमने वही बोला है जो तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारी आदत है। कभी शून्य से बोल के देखा है? उसकी बात ही कुछ और होती है। वहां तुम्हें खुद भी पता नहीं होता तुम क्या बोल रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं जानते कि अगली बात क्या कही जाएगी, पर वो असली बात होती है जो निकलती है। या तुम ऐसा भी कह सकते हो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में निकलती है। तुम नहीं होते, मैं नहीं होता, अहम नहीं होता, वो शून्य होता है जो बोलता है। तुम्हारे माध्यम से एक शून्य होता है जो अपने को प्रकट करता है। फिर कोई बीमारी नहीं, कोई संताप नहीं, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, अकारण खुशी, अकारण आनंद। बस जो भी करो अपनी गैर मौजूदगी में करो, तुम ना रहो बीच में। कर्म हो तो स्थिरता से निकले, ध्यान से निकले। इसीलिए इस ध्यान धारा की शुरुआत ध्यान से होती है, जिसमें कोई रोग शोक बच ही नहीं सकता। इसी रोग और शोक से बचने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तू मुझ में मन को अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा प्राप्त होने की इच्छा कर। और अगर तू इस अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मन को अचल स्थापित करने का तरीका क्या है, यानी मन को उसमें लगाने का तरीका क्या है, जबकि हम भी जानते हैं कि मन पर तो माया ही छाई रहती है। फिर मन कृष्ण में कैसे लगेगा, राम में कैसे लगेगा? तो 3 बातें कह रहे हैं कृष्णा। पहली बात, मन को अचलता से मुझ में ही स्थापित कर दे। मजे की बात यह कि पहली बात की कोई विधि नहीं है, बाकी तो विधियां ही हैं। पहली बात स्वयं लक्ष्य है। मन को दृढ़ता से स्थापित कर दे, कृष्णत्व में सहज कर दे, बिना किसी विधा के कर दे, तत्काल कर दे। ये बिल्कुल 100% आपकी चॉइस है। जैसे पलक उठते ही प्रकाश दिखता है, स्विच दबाते ही रोशनी हो जाती है, जैसे जगते ही सपना टूट जाता है, ऐसे इसमें कोई विधि नहीं है। नींद तोड़नी है, बंधन तोड़ना है, इसमें विधि क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ मिथ्या है उसे छोड़ना है। और ये ऊंची से ऊंची बात है क्योंकि तत्काल है, इमीडिएट, अभी हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले इसी का नाम लिया। ऐसे ही कर दो, बिना किसी तरीके के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी तामझाम के, बिना शोर शराबे के। सीधा मुझ में स्थापित हो जाना अर्जुन। ये बात बड़ी सहज है, कर दे अर्जुन ऐसा। अब ये बात तो बड़ी सहज है, लेकिन उनके लिए जो इतनी सहजता के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपना मन इतना साफ रखा हुआ है, जिनमें भी इतनी निर्मलता है, जिनमें भी कृष्ण के लिए इतना प्रेम है कि वो पलक झपकते ही अपने कान्हा में या अपने सदगुरु में स्थापित हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो लगभग कृष्ण में ही स्थापित हैं, जो 99.99 डिग्री पर ही रहते हैं, जिनको भाव बनने में कोई समय नहीं लगना है। वो इतने तैयार हैं, जिनके भीतर इतनी ऊर्जा और ऊष्मा है। तो ये हुई पहली बात। इसमें विधि क्या लगानी है? आंखें बंद करो, डूब जाओ भीतर। तुम तो भाव बनकर उड़ ही जाओ। तुम 99.99 पर ही बैठे हो। एक कदम और बढ़ाओ, बस तुम्हारा काम हो गया। लेकिन ये विधि सरल, सहज और स्वाभाविक होते हुए भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी तैयारी ही नहीं करके बैठे।
कि पलके झपके और उनका काम हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण आगे बढ़कर एक और विधि बताते हैं कि थोड़ा अभ्यास कर लो। अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है तो दूसरी और तीसरी विधि के बारे में हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे, ताकि हम सभी उसकी निकटता को महसूस कर सकें। नेक्स्ट वॉल्यूम तक जागे रहना, होश में रहना। जो बिना कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब में होते हैं। इसी नसीब को जगमगाने के लिए अपने ही अंतस से जुड़े रहना, जागे रहना, गुरु कृपा में रहना।